सिया राम राम सिया राम। अमृत मन माहे जीतो होया सीता काम अमृत मन माहे जीतो नारद जी को काम पकड़ लिया। कैसे? प्रशंसा करके नारद जी को काम पकड़ लिया। ये मेरे प्यारे, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की प्रशंसा करते हैं और हमें प्रशंसा सुनने की भी बड़ी इच्छा रहती है। प्रेम से बोलो। हम सभी को अपनी प्रशंसा सुनने की भी इच्छा रहती है, लेकिन कई बार झूठ बुलवा करके भी प्रशंसा करवाई जाती है। हाँ, कई बार झूठ बुलवा करके भी प्रशंसा करवाई जाती है। याद रखना, युक्ति करो लेकिन इतनी करो कि आपका काम चल जाए, लेकिन झूठी प्रशंसा नहीं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति के यहाँ मेहमान आ गया, जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति के यहाँ मेहमान आ गया, और वह मेहमान आया तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके घर वाले सुंदर रोज कई प्रकार की सब्जियां बनाती थी, दाल पूड़ी सब्जी वगैरह बढ़िया, खीर वगैरह सब बढ़िया बनाती थी। उसने सोचा 2-4 दिन रहेंगे, चले जाएंगे। अब तो 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो मेहमान जाए ही नहीं। तो अपनी पत्नी से कहती है कि मैं कब तक भोजन बनाऊंगी, यह आपके घर से मेहमान जाते ही नहीं है। तो पति ने बच्चे से कहा कि देखो, जब मैं बैठा रहूंगा तब तुम मेरे पास आना और कहना पिताजी शाम के प्रसाद में क्या बनाओगे। जरा ध्यान से सुन लेना सब। बच्चे को कहा कि मेरे पास भेजना और कहना कि पिताजी शाम के प्रसाद में क्या बनाओ। तो मेहमान बैठा था और उसका बालक आया, पूछा पिताजी शाम के प्रसाद में क्या बनाएंगे। उसने कहा हम जानवर हैं क्या, सुबह भी खाएं शाम को भी खाएं। हम जानवर हैं क्या, अभी तो सवेरे तो हमने खाया था, अब फिर से शाम को भोजन। जाओ, मेरी इच्छा नहीं है, मेहमान से पूछ लो। अब मेहमान खाए तो जानवर, मेहमान खाए तो जानवर। इसने तो अपने लिए मना कर दिया कि मुझे तो पाना नहीं है, जाओ मेहमान से पूछ लो। मेहमान ने कहा ठीक है, जब आपको नहीं पाना तो हमको भी नहीं पाना, इच्छा नहीं है। नहीं नहीं, आपके लिए बनवा देते हैं। नहीं, इच्छा नहीं है, आपको हम भी नहीं पाएंगे। अब हम पाले तो जानवर हो जाएंगे। मेहमान ने कहा रहने दो, मुझे भी नहीं पाना है। ठीक है, सवेरा हुआ, अब वो लड़ने लगी धर्मपत्नी, मुझे नहीं बनाना है, आज 20 दिन हो गए जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो पति ने कहा एक काम करना, हाँ जब मेहमान बैठा रहेगा ना तो सही में नहीं लड़ना जो रोज लड़ती है, झूठ लड़ना। जो कपार रोज मेरा फोड़ देती है, आज नहीं फोड़ना, उसके सामने बेइज्जती नहीं करना, ठीक है। तो मेरे से आकर के तू झूठ ही लड़ना, ठीक है। उसने कहा ठीक है। अब धर्मपत्नी आई और कहा कि देखो मुझे प्रसाद वगैरह नहीं बनाना है, मैं मैके जा रही हूँ। आज इनकी सबसे बड़ी धमकी यही होती है, मैं मैके चली जाऊंगी। सबसे बड़ी धमकी यही है। उसने कहा मैं मैके चली जाऊंगी। तो पति ने कहा तू चली जा, चली जा। अब वो सब समझा दिए थे कि झूठ है या लड़ना है। पति ने कहा तू चली जा, मैं भी खेत चला जाता हूँ, ड्यूटी चला जाऊंगा मैं भी। अब पत्नी गई तो घर के पीछे से, घर के पीछे में वो छिप गई। अब पति भी गया, वो भी दूसरी जगह छिप गया। अब मेहमान देख रहा है, इधर ये चली गई
इधर ये चला गया, और जब घर के मालिक चले गए तो हम रह के क्या करेंगे, तो बेचारा वो भी चला गया, जो मेहमान था वो भी चला गया। आज जब पत्नी ने देखा कि मेहमान चला गया तो वहाँ से लौट करके आई घर में, और इधर से पति लौट करके आया। बोले अच्छा हुआ हमने ऐसे ही लड़ा, और देखो वो चला गया। हम ऐसे ही तो लड़ रहे थे, झूठे लड़ रहे थे, और वो मेहमान चला गया। इतने में मेहमान भी आ गया, इतने में मेहमान आ गया। बोले तुम झूठ गए थे और आ गए, तू भी झूठ के लिए ही गई थी, आ गई। मैं भी तो झूठा ही गया था, मेरा मैं भी तो झूठा ही गया था। तो मेरे प्यारे, कभी कभी युक्ति काम आती है और कभी कभी गलत भी हो जाती है। तो नारद जी के मन में काम जो है वह अपना संचार कर दिया। अब उसी समय नारद जी शंकर भगवान के पास में गए। शंकर भगवान के पास में क्यों गए? इसलिए कि शंकर भगवान काम को जला करके भस्म किए हैं, तो क्रोध आया है, और नारद जी को क्रोध नहीं आया है। इसलिए शंकर भगवान से भी मैं बड़ा हूँ, इसलिए नारद जी को अभिमान हो गया। और जहाँ अभिमान होता है मेरे प्यारे, वहीं पतन का कारण बनता है। जहाँ अभिमान होता है वहीं पतन का कारण बन जाता है। नारद जी गए मेरे महादेव के पास में, तो शंकर भगवान उठ करके खड़े हो गए और नारद जी से पूछा, नारद जी आप बहुत दिन के बाद आए हैं, बताइए आप अभी तक कहाँ थे? तो ना जिसके मन में जो बात आती है, जो भावना होती है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, वह वही बात पहले कहता है। तो नारद जी भी मन में कहने लगे कि आप मन में विचार कर रहे हैं कि आपने काम को जीता परंतु क्रोध किया है, और लेकिन हमने क्रोध नहीं किया। तुम्हारे चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित जो हमेशा नारायण नारायण करते रहते थे, आज वो काम की बातें कर रहे हैं। शंकर भगवान समझ गए नारद जी को अभिमान हो गया है। तब भी शंकर भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी आपने हमसे तो कह दिया, लेकिन ब्रह्मा जी से और नारायण भगवान से मत कहना। भगवान ब्रह्मा जी से और नारायण से नहीं कहना। नारद जी को लगा कि ये असफल हुए हैं और मैं पास हुआ हूँ, इसलिए ये सोच रहे हैं कि आप भगवान विष्णु से कह देंगे तो मेरा सम्मान कम हो जाएगा। और शंकर भगवान उनके हित के लिए ही कहा था कि आप भगवान विष्णु से नहीं कहना इस बात को। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का हित करना चाहते हैं और उससे कहे भैया कि ये बात मत कहना तुम किसी से, तो पहले वही बात कहेगा जो आप मना करते हैं। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह जो बुद्धि होती है, सारा सोचने का कार्य इसी से होता है ना मेरे प्यारे। इसलिए जब हमारा समय ठीक नहीं होता है, उस समय बुद्धि भी काम नहीं करती है। तो नारद जी वहां से उठ करके और ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से भी यही चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी मना किया कि नारद यह बात तुमने शंकर जी से कह दिया और शंकर भगवान ने मना किया है, फिर भी तुम हमसे कह रहे हो। लेकिन हे नारद, यह बात अब तुम विष्णु जी से नहीं कहना। नारद जी गए और भगवान विष्णु सुंदर अपनी सैया में विश्राम कर रहे थे। नारद जी को देख करके भगवान विष्णु उठ करके खड़े हुए और आसन दिया। हमसे कोई श्रेष्ठ हो जिसका हम भजन कर रहे हो, जिनके चरणों में हमारी श्रद्धा हो, और जब हम जाएं मेरे प्यारे वह उठ करके खड़े हो और ये कहें कि भैया आओ आसन दे रहे तुम्हें बैठो, तो समझना कि हमारी कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हमारे जीवन में अब कोई अनिष्ट होने वाला है। क्यों? हमसे श्रेष्ठ है वो,
उनको नित्य प्रति प्रणाम करते हैं, हम उनका भजन करते हैं और वह हमें आज उठ करके आसन दे रहे, बैठा रहे। नारद जी तब भी नहीं समझे और भगवान विष्णु के पास में जब गए हैं तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी,